आज हमें हमारे मार्च के ग्रेड पर, क्योंकि आए दिन यहाँ लाइट की बहुत समस्या चल रही है, क्योंकि यहाँ पावर हाउस होती हुई भी दिन में कभी किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है और किसान विरोध कर रहे हैं कि 3 बजे से 6 बजे तक लाइट आती है। उसमें ना तो लाइट है जो फसल के काम आती है, ना कोई तरीका से कोई मोटर चला पाता है, क्योंकि ये यूज नहीं हो पाती है। तो किसानों के लिए दिन में बिजली की व्यवस्था करें। जयंत साहब हमारे मौजूद है, तो किसानों के लिए दिन में बिजली की व्यवस्था करें, क्योंकि रात में आप जानते हो इतनी सर्दी पड़ती है, किसी पे कूड़ मुड़ाव नहीं आते और यहाँ पावर हाउस होती हुई भी गाँव वासियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए समस्त गाँव वासी आसपास के आए हैं और इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जयंत साहब मौके पे आ गए हैं, वो भी आश्वासन देंगे आपको कि क्या कैसे किया जाए और पूरे संतुष्ट होंगे, उसी के बाद जाएंगे। नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड भी जाम करेंगे। और हमारे यहाँ पर लाइट वोल्टेज है वो बहुत डाउन आते हैं, स्टार्टर फूक जाते हैं, गरीबों की मोटर फूक जाती है। आप जानते हो एक बार मोटर फूकने में हजारों रुपए का खर्चा आता है, किसान कहाँ से लाएगा? तो आप जयंत साहब बताएंगे आगे हमारी समस्या का क्या समाधान होगा। 4,000 खर्चा 10,000 है। और सबसे पहले आज ही जयंत साहब ने आश्वासन दिया, आज ही गुनेसरा की लाइट है वो यहाँ से कट जाएगी, पेट्रोल से होगी। उनकी यहाँ का यहाँ से है नहीं है पेट्रोल से, तो वहीं से आप लगाइए। और आप जयंत साहब बताइए, हम तो नहीं मोटर जैसे क्या समस्या। अभी अपने केला देवी पे 2 पावर ट्रांसफार्मर है, उनमें से एक ट्रांसफार्मर छोटी कैपेसिटी का है, वो 10 बाई 12.5 का है। तो उसके स्थान पे अपन ने 20 बाई 25 MVA का पावर ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कर रहे हैं। इसलिए अपना एक ट्रांसफार्मर केला देवी 132 kV GSS पे बंद है। इस वजह से अपन को पूरे एरिया में ही जहाँ से केला देवी की विद्युत सप्लाई चालू है, तो इस वजह से एक ही ट्रांसफार्मर से पूरे एरिया को सप्लाई मिल पा रही है। और नया ट्रांसफार्मर केला देवी में आ चुका है, उसको चालू करने में करीब 5 दिन का समय लगेगा। जब तक के लिए हमने जो 3 ब्लॉक में सप्लाई बनाई है, तो उसमें 6-6 घंटे के हिसाब से टोटल अपने 18 घंटे प्रीपेड सप्लाई के हिसाब से ब्लॉक बनाए, उसमें 6-6 घंटा 3 ब्लॉकों में सप्लाई देने का वो लिया है। और अपने मार्च ग्रेड पे गुनेसरा फीडर है, उसको अपन दूसरे पावर हाउस से ट्रांसफर करेंगे। इसकी वजह से उसका भी 200 एम्पीयर करीब लोड कम होता है। तो 5 दिन के अंतर में जहाँ तक अपनी समस्या का समाधान होता है। 5 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। हम आपको 7 दिन देते हैं, 7 दिन में आप कर दीजिए, लेकिन इनको 4 घंटा आप एक साथ लगा दीजिए दिन में, और जो बाकी का बचता है उसको शाम की टाइम 9-10 बजे से पहले आप कॉपी भी दे दीजिए, क्योंकि आप 3 बजे देंगे, रात में 2 बजे देंगे, वो लाइट किसी किसान के सब अपने पावर ट्रांसफार्मर चालू होने के बाद अपन जो ब्लॉक है उनका निर्धारण कर देंगे कब से कब सप्लाई चलाई जाएगी। और जो रिमेनिंग सप्लाई बचेगी अपनी 1.5 या 2 घंटा या दिन में फिटी है, जो भी अपनी सप्लाई है उसकी पूर्ति करवा। धन्यवाद, जयंत साहब ने बोल दिया, लेकिन 7 दिन में ये काम हो जाएगा। 7 दिन के लिए हमारे गाँव वासी तैयार है। आप लोग तैयार है सब? दोबारा अगर कोई शिकायत आई तो, और आज ही गुनेसरा के ब्लॉक को यहाँ से काट दिया जाएगा, उसकी सप्लाई पेट्रोलिंग से है तो पेट्रोलिंग में जोड़ दिया जाएगा। वो उनकी प्रॉब्लम हो जाना, हमारे गाँव वासियों की प्रॉब्लम हमारे जयंत साहब है, उन्होंने बोल दिया दिन में ही किसान को लाइट चाहिए। वोल्टेज हटते ही आपके वोल्टेज भी बढ़ जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और जयंत साहब ने 5 दिन का समय दिया है, हम हमारी तरफ से 7 दिन का देते हैं, लेकिन 7 दिन बाद किसानों को सुचारू रूप से सप्लाई दिन में होनी चाहिए। बिल्कुल रोड का 3 बजे लाइट आती है, कोई 3 बजे लाइट देंगे तो जयंत साहब हमारी है। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद। ऐसे ही एकता बनाए रखे। कोई सा विभाग हो, अगर आप में जागरूकता होगी तो सब विभाग आपके लिए तैयार है। अगर आप मुख बधिर बने रहेंगे तो आपकी कोई सुनने वाला ही है। जयंत साहब ने 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, 7 दिन में हमारे दिन में चाहिए। जयंत साहब के भी धन्यवाद कि हमारे मौके पर हमारे प्रदर्शन करने पर तुरंत आए और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। तो धन्यवाद जयंत साहब आपके लिए।